Hello, dear students. Welcome all of you. I am Pramod Kaushik, the Faculty of English Language. Your wait is over now. आपका जो वेट था, इंतजार था, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे. हमारे साथी अभिषेक चौधरी, विनीत सर बता रहे थे कि सर स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर यू. तो योर वेट इज ओवर नाउ. अब आपका इंतजार खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है. इट इज ओवर एंड योर क्लास इज गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून एंड टाइम विल बी द डे आफ्टर टुमारो. परसों से यानी 21 तारीख को, 21 जनवरी को करेक्ट 3 बजे डॉट 3 PM क्लास विल स्टार्ट. क्लास स्टार्ट हो जाएगी एंड यू हैव टू बी वेरी श्योर, डैम श्योर. आप बिल्कुल श्योर रहें. आपका सिलेबस बहुत शानदार तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से, एकदम बेसिक टू एडवांस, यानी हमारे नंबर कैसे आए, हाउ टू स्कोर मैक्सिमम, उस लेवल पे हम काम करेंगे. और कॉस्ट तो ये मान लीजिए, ये इट्स ए सर्विस, ये खाली एक सेवा है, बिल्कुल नो कॉस्ट, एकदम मिनिमम कॉस्ट मान लीजिए आप, उस पर हम काम कर रहे हैं. तो आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ यू विल सपोर्ट अस. ओके फाइन. देखिए आप स्क्रीन पे DRDO 2025-26 एग्जाम सेप्टम 11, ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है. टाइटल इसको देखिए आप. और DRDO सिलेक्शन बैच है. हमने इसका नाम सिलेक्शन बैच क्यों रखा है कि इट्स नॉट ओनली टीचिंग बट ऑल्सो ए सिलेक्शन थीम. ये हमारी सिलेक्शन थीम है. हमें आपको सिलेक्ट कैसे करवाना है उस पर काम करना है हमें, कि भाई आपको सिलेक्शन देना है. ओनली ये पढ़ा के नहीं छोड़ना है कि आपने कोर्स पूरा करवा दिया, ठीक है, हमने करवा दिया, आपने पढ़ लिया. नो, आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं, और नहीं तो क्यों नहीं हुआ, हम उस पर काम करेंगे. ओके फाइन. 2022 में भी हमने पढ़ाया था और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे. वो एक अदर प्लेटफॉर्म था, बट ये हमारा अपना खुद का प्लेटफॉर्म है. तो आप बिल्कुल श्योर रहें, आपके साथ पूरा जस्टिस होगा, पूरा जस्टिस होगा. बार बार इसको मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मोस्ट ऑफ ये देखने में आता है कि स्टार्टिंग में अच्छे से होती है, बाद में लोग छोड़ के चले जाते हैं. तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आपके साथ कंप्लीट जस्टिस होगा. ओके फाइन. देखिए आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाट इज योर सिलेबस. आपका इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस क्या है. हम पहले सिलेबस की बात करेंगे क्योंकि आप जो पढ़ने जा रहे हैं आपको पता हो कि भाई हमारे ग्रामेटिकल सिलेबस में ग्रामर के टॉपिक्स इतने हैं, वॉकैब के टॉपिक्स इतने हैं, कॉम्प्रिहेंशन में क्या दिया हुआ है. तो ऑल विल बी क्लियर, सब कुछ क्लियर होगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें. तो सिलेबस क्या है, क्लास का टाइम टेबल क्या रहेगा. और अब इसके अंदर देखिए आप सबसे पहले स्क्रीन पे आप देखिए हमने 3 कॉलम बना रखे हैं. देयर आर 3 कॉलम्स. देखिए आप अच्छे से 3 कॉलम है. और ये जो सिलेबस, ये ऑथेंटिक आपका साइट से लिया हुआ सिलेबस है, ऐसे नहीं है हमने खुद ने कोई डिजाइन नहीं किया है. ये सिलेबस वो सिलेबस है जो एग्जाम में पूछा जाएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही आपको पूछे जाएंगे. और चूंकि जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसको भी मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज भी किया है, और एनालाइज किया मैंने तो पढ़ाया भी था उसको, ठीक है. तो आप सिलेबस को देखिए पहले कि सिलेबस में क्या आएगा. सिलेबस आपका 3 भागों में बटा हुआ है. इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है. और यह सिलेबस काफी हद तक आपकी जो SSC एग्जाम होती है उससे काफी हद तक मिला हुआ है, ठीक है. अब देखिए सिलेबस में सबसे पहले ग्रामेटिकल पार्ट, सेकंड नंबर पे वोकेबलरी का पार्ट, और थर्ड नंबर पे जो आपका है वो है कॉम्प्रिहेंशन पार्ट. बहुत अच्छा सिलेबस है, एक कॉम्प्रिहेंसिबल सिलेबस है जिसमें इंग्लिश के अच्छे टॉपिक्स जो हैं उनको सभी को कवर किया गया है. और लगभग ये मान लीजिए पूरी इंग्लिश है इसके अंदर, ठीक है. आप खाली लिटरेचर पार्ट छोड़ दें, बाकी सब कुछ है. और सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है आपके कॉमन एरर्स के. कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, कैसे क्वेश्चन होते हैं. इसमें आपको एक सेंटेंस दिया जाता है जिसके 4 पार्ट होते हैं, A, B, C और D. लास्ट का ऑप्शन होता है जिसमें लिखा होता है नो एरर. अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में किसी प्रकार की कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है तो आपका आंसर होता है नो एरर. अदरवाइज आपको सेंटेंस के सभी सेक्शंस को प्रॉपरली ऑब्जर्व करना होता है कि भाई कहां से क्या गलती हो सकती है, ठीक है. अब इसमें सेकंड नंबर पे जो आपका टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. देखिए ग्रामेटिकल जो टॉपिक्स हैं एरर यहीं से पूछी जाती है, ये हमेशा ध्यान में रखना. ग्रामेटिकल जो टॉपिक्स हैं एरर आपकी वहीं से पूछी जाती हैं, ठीक है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो टॉपिक है ये टेंस से ठीक पहले है क्योंकि ये टेंस से मिलता जुलता टॉपिक है. ओके. अब हमारी थीम क्या रहेगी, हमारी थीम ये रहेगी भाई आपको हम सिलेबस पे बाद में लाएंगे,
सिलेबस में हम आपको बाद में लाएंगे, उससे पहले हम आपको कुछ बेसिक जो चीजें हैं वो सिखाएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है कि हम बेसिक को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं और क्वेश्चंस की जो अप्रोच है वो हमें समझ में नहीं आती कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है, हाउ टू सोल्व, हाउ टू आइडेंटिफाई, हम पहचाने कैसे। इसके लिए हम शुरू की हमारी जो 2 क्लासेस हैं, 2 क्लासेस हमारी होंगी कैसी, बिल्कुल बेसिक, एकदम बेसिक की होंगी। आपको यह बताया जाएगा सेंटेंस क्या है, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, एडवर्ब क्या है, सब्जेक्ट के टाइप क्या है, वर्ब के टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट के टाइप क्या है, ठीक है, और इनको सेंटेंस में जज कैसे करें, कैसे हम आइडेंटिफाई करें, क्योंकि यही चीजें आगे आपको टॉपिक्स को समझने में पूरी पूरी हेल्प करेंगी। विदाउट बेसिक आपसे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम शुरू की जो 2 क्लासेस हैं, बिगिनिंग 2 क्लासेस, जी हां, आई रिपीट, बिगिनिंग 2 क्लासेस विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन बेसिक लेवल, एकदम बेसिक की क्लासेस होंगी जिसमें आपको लगेगा कि हां हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में इंप्रूवमेंट होगा। आपको ये श्योरिटी आ जाएगी शुरू की 2 क्लासेस में, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। अब हम सिलेबस में आगे बात करें तो कॉमन एरर्स के बाद सब्जेक्ट और एग्रीमेंट, फिर आपका टेंस, टाइम एंड टेंस, टेंस को हम पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक टू एडवांस। फिर हम आर्टिकल्स की बात करेंगे, आर्टिकल्स में यूज ऑफ ए एन दी, इसका प्रयोग पढ़ेंगे। इसके बाद इसी का एक पार्ट और आता है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, जहां आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है वो भी पढ़ना है हमें, ठीक है। फिर आएगा आपका वर्ब, वर्ब के देखिए 2 पार्ट होते हैं, एक तो आपका बेसिक पार्ट होता है, एक आपका एडवांस होता है। एडवांस में आपका नॉन फाइनाइट्स होता है, जिसमें हम आपको पार्टिसिपल पढ़ाएंगे, जिरंड पढ़ाएंगे, इन्फिनिटिव पढ़ाएंगे, तब जाके आपका वर्ब पूरा कवर होगा, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे एडवर्ब, एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। तो एडवर्ब को पढ़ने के बाद फिर आपको लाएंगे हम सीधे वॉइस और नरेशन। वॉइस और नरेशन से क्या मतलब है, वॉइस का मतलब है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जी हां, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आजकल देखिए दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमने क्वेश्चन पेपर को काफी एनालाइज किया है कि एक्टिव से पैसिव तो आता ही है, कई बार एग्जामिनर क्या करता है पैसिव से एक्टिव वॉइस में भी कन्वर्ट करवा लेता है, तो उसको भी हमें देखना पड़ेगा। देन फिर हम आएंगे नरेशन पे। नरेशन का मतलब है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन मतलब कुछ बुक्स में आपको ऐसे मिलेगा कि इनडायरेक्ट स्पीच, बाकी नरेशन का मतलब होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को कैसे हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें यह आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद वोकेबलरी पार्ट, अब वोकेब का पार्ट आता है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव इनकी बात क्यों नहीं की, ठीक है। आपके जो प्रीवियस पेपर है उसको जब मैंने एनालाइज किया, बाकायदा उसको ऑब्जर्व किया, तो मैंने देखा कि उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव इनके जो क्वेश्चन मुझे नहीं मिले, ठीक है। और वैसे भी ऑथेंटिक सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इसमें देखो कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की ये टॉपिक्स आपको देंगे, सिवाय किसके, सिवाय वर्ब और एडवर्ब के। देखिए वर्ब और एडवर्ब तो मेंशन किया है सिलेबस में, लेकिन नाउन को नहीं किया, प्रोनाउन को नहीं किया, एडजेक्टिव नहीं किया। और दूसरी बात, जो प्रीवियस एग्जाम हुई थी आपकी, प्रीवियस जो पेपर हुआ था 2022 का, उसकी अगर हम बात करें तो जहां जहां से क्वेश्चन उठाए गए थे वो आपको मैं बताऊंगा, बट यू विल हैव टू वेट, अभी आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं वोकेबलरी की, यानी वोकेब के क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं। वोकेबलरी का अर्थ होता है शब्दकोश, जी हां। और वोकेब में क्या क्या चीजें आती हैं, सिनोनिम्स जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। फिर आते हैं आपके एंटोनिम्स यानी कि विलोम शब्द, ओके। फिर आता है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब क्या होता है, लोकोक्ति, मुहावरे, यस, जैसे हिंदी में होते हैं एग्जैक्टली इंग्लिश में भी होते हैं। फिर आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, इनको फिलर्स वाले क्वेश्चन भी बोलते हैं। और सिंगल वर्ड, पेयर ऑफ वर्ड, इसमें 2 तरह के फिलर्स आते हैं। कई बार एग्जामिनर एक वर्ड को फिल करवाना चाहता है तो कई बार उसको युग्म यानी कि पेयर में भी देता है। तो दोनों तरह के क्वेश्चंस हम बाकायदा सोल्व करेंगे कि जो सही शब्द है उसको हम एप्रोप्रिएट वर्ड को किस तरह छांटते हैं। तो उसके लिए क्या है कि थोड़ा सा हमें एक काम करना पड़ेगा कि आपको याद करने की जो आदत है, लर्निंग हैबिट, जो कि जनरली स्टूडेंट्स की 10th के बाद में नहीं रहती है, तो उस आदत को आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो वोकेब का पोर्शन है वो लर्निंग बेस्ड होता है, इसको याद करना होता है, इसको समझाया नहीं जाता है,
इसको याद ही करना होता है। हाँ, ये एक अलग बात है कि सिलेक्टेड वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बिल्कुल सिलेक्टेड वर्ड्स हैं, उनको हम क्लासरूम में प्रैक्टिस करेंगे, डिस्कस करेंगे, उनके यूज पे हम बात करेंगे, ठीक है। और आपको जो सिलेक्टेड वर्ड्स हैं उनकी पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में आपके 3 टॉपिक आते हैं। कॉम्प्रीहेंशन में आपके 3 टॉपिक आते हैं, जिसमें पहला टॉपिक होता है कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, जिसको कि हिंदी में हम अपठित गद्यांश और अनसीन पैसेज हम इंग्लिश में बोलते हैं। अनसीन पैसेज देखो आप एकेडमिक लेवल से सॉल्व करते आ रहे हो, आपने 6, 7, 8, 9, 10 हर एक क्लास में किया है। अनसीन पैसेज का जो लेवल है वो क्लास के अकॉर्डिंग इंक्रीज होता जाता है। जैसे कोई पैसेज है जो आपने 6th और 7th में किया, तो ये जरूरी नहीं कि आपको 9th, 10th और 11th, 12th में वही लेवल मिलेगा, लेवल अलग मिलेगा। और यहां तो बात नौकरी की है, यानी कंपटीशन लेवल है, तो यहां लेवल थोड़ा और एडवांस मिलेगा। अनसीन पैसेज में जनरली आपको ज्योग्राफिकल टॉपिक्स हो सकते हैं, कोई भी पॉलिटिकल के टॉपिक्स हो सकते हैं, कोई करंट इश्यू हो सकता है, कोई नेशनल इंटरनेशनल कोई अफेयर हो सकता है, ठीक है। तो अनसीन पैसेज उनसे पूछा जाता है और इसके लिए हम सजेस्ट करते हैं, हालांकि हम प्रैक्टिस तो करेंगे, बट इसके लिए हमारा सजेशन होता है द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इस तरह न्यूज़पेपर्स आप पढ़ें, आप अपनी हैबिट को, रीडिंग हैबिट को डेवलप करें, ठीक है। इसके बाद आपका क्लोज टेस्ट आता है। क्लोज CLOZ है, इसमें ध्यान रखना, ऐसी नहीं है, आप ये मत समझना कि ये टाइपिंग एरर है, एरर नहीं है, ये स्पेलिंग यही होती है इसकी, CLOZ, क्योंकि वो CLO ऐसी तो बंद करना होता है, ये ZD है। क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट का मतलब क्या है कि आपको एक पैसेज मिलेगा, आपको एक अनसीन पैसेज मिलेगा और उसमें बीच बीच में आपको ब्लैंक मिलेगा, आपको यानी स्पेस दी हुई होगी और उसमें लिखा होगा फिगर, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिखे हुए मिलेंगे आपको, ठीक है। नीचे आप देखेंगे तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे एक है तो सामने ABCD 4 वर्ड दिखेंगे आपको, ऐसे ही जो 5 या 10 जो भी एग्जामिनर पूछना चाहता है आपको ऑप्शन मिलेंगे। अब आती है कि सोल्व कैसे करें। इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा इस साइड में आना पड़ेगा, मेरा मतलब है आपकी जो वोकैब है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि वहां सारा खेल किस चीज का है कि उपयुक्त शब्द को हम किस प्रकार सेलेक्ट करें। तो उसका तरीका क्या होगा कि आपको दिए हुए जो शब्द हैं, दिए हुए जो वर्ड्स हैं, उनकी मीनिंग आने चाहिए, उनके आपको मीनिंग आने चाहिए, क्योंकि अगर आपको उनके मीनिंग नहीं आते देन हाउ कैन यू सेलेक्ट एप्रोप्रिएट वर्ड, आप कैसे चयन करेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको तैयारी करवाई जाएगी क्लास में, प्लस इसके लिए आपको कुछ टारगेट भी दिए जाएंगे एंड आई एम श्योर आप उनको पूरा भी करेंगे। फिर आता है आपका सेंटेंस अरेंजमेंट। लास्ट में सेंटेंस अरेंजमेंट, इसका एक नाम और बताता हूं मैं आपको, इसको पैराजंबल, आपको कई जगह इसका नाम पैराजंबल भी मिलेगा, पैराजंबलिंग, ठीक है। और वैसे आप देखें तो ये जो 10th और 12th के अंदर है, जो CBSE है, CBSE में बुक्स में ये मिलेगा आपको पैराजंबल, अगर कोई CBSE का बच्चा है तो। इसमें क्या होता है कि आपको सेंटेंस दिया होता है, ठीक है, और आपको 4 सेंटेंस देंगे, 4 सेंटेंस देकर के आपसे फिर उसका जो प्रॉपर सीक्वेंस है वो आपसे नोटिस करवाया जाएगा कि भाई इसका सही सीक्वेंस क्या होना चाहिए। इसमें एक स्क्रिप्ट होती है और उस स्क्रिप्ट को आपको पहचानना है कि पहले ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, ऐसे आपको चारों जो सेंटेंस हैं उनको सही क्रम में, सही ऑर्डर में सेट करना है, इसलिए इसका नाम सेंटेंस अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट का अर्थ व्यवस्था होता है और यह सेंटेंस को व्यवस्थित करना ही है। ओके, ये तो था हमारा सिलेबस। आपको पता है कि आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश में, ठीक है, और आपका टारगेट अगर ऊंचा होगा, आपका टारगेट ये नहीं कि सर हम तो खाली पास हो जाएं, तो खाली पास हो जाएं इसका मतलब है पास नहीं हो पाएंगे, ठीक है। आपका टारगेट होगा सर हमें स्कोर करना है, वी हैव टू स्कोर करना है, इसका मतलब आपके अच्छे नंबर आएंगे। और इनमें कोई सा भी पार्ट ऐसा नहीं है जिसको आप अंडर एस्टिमेट करके चले। आप ये नहीं सोचें कि इनमें तो हम तुक लगा देंगे ऐसे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं आएंगे। और ग्रामर है पूरी तरह समझनी पड़ेगी, वोकैब आपको याद करनी पड़ेगी, कॉम्प्रिहेंशन आपको समझ करके सॉल्व करना पड़ेगा। तीनों पार्ट जो हैं सिलेबस के वो इंपॉर्टेंट हैं, अपनी जगह अहमियत रखते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इसके बाद क्या होगा। इसके बाद है व्हाट इज फ्री। फ्री क्या है, आपके दिमाग में होगा कि सर फ्री क्या मिलेगा, तो आपका जो सस्पेंस है इसको मैं दूर किए देता हूं कि कंप्लीट इंग्लिश क्लासेस। जी हां,
इंग्लिश की हमारी जो कंप्लीट क्लासेस हैं वो आपको फ्री मिलेंगी भाई, ठीक है। देयर विल बी नो कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं होगी, ये कंप्लीटली फ्री रहेंगी। और 0 टू एग्जाम लेवल कवरेज, और ये जो कवरेज है वो पूरा का पूरा बेसिक टू एडवांस होगा। आप इसको 0 टू एग्जाम लेवल बोल दो, बेसिक टू एडवांस बोल दो, बात एक ही है। तीसरे नंबर पे थर्ड पॉइंट है कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस, यानी हर टॉपिक के जो एग्जाम ओरिएंटेड जो कंसेप्ट्स हैं पहले उस पर डिस्कशन होगा, देन क्वेश्चंस, ओके। क्योंकि फाइनली आपको क्वेश्चंस करने हैं, बट इसके लिए आपका कंसेप्ट भी क्लियर होना जरूरी है, ओके। एंड फोर्थ नंबर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, क्योंकि पीवाईक्यूज हमें हेल्प करते हैं कि भाई एग्जाम का ये लेवल है, ये पैटर्न है, क्योंकि एग्जाम का लेवल और पैटर्न ये दोनों स्टूडेंट के बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि आप ऐसे तैयारी कर रहे हो तो आप क्या तैयारी कर रहे हो, किस लेवल की तैयारी है आपकी। कहीं एग्जाम का लेवल और आपका लेवल बहुत ज्यादा गैप तो नहीं कर रहा। यदि ज्यादा गैप है तो इसका मतलब हम पीछे हैं, तो पीछे रहने का मतलब सिलेक्शन नहीं होगा, जबकि सिलेक्शन लेना है। इसके लिए आपको पीवाईक्यूज भी साथ में सॉल्व करवाए जाएंगे। 100% फ्री, नो हिडन चार्जेस, देयर आर नो एनी हिडन चार्जेस, इट मींस फ्री मतलब फ्री, ओके। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज पेड, कि इसमें पेड क्या है। अब आप कहेंगे सर अभी जस्ट पहले आपने फ्री बोल दिया, अब आपने नेक्स्ट स्लाइड पे पेड पे आ गए। देखिए अब जो थोड़ा टेक्निकली जो चार्जेस होता है, आपको मालूम है कि टेक्निकली जो चार्जेस होते हैं ये तो हमें भी पे करने होते हैं। तो एक मिनिमम चार्ज रखा गया है, एक मिनिमम, ठीक है, ये सच में मिनिमम ही है। टॉपिक वाइज पीडीएफ्स, एक तो आपको मिलेगा क्या पेड में, टॉपिक वाइज जो पीडीएफ है ये मिल जाएंगी, पहली बात। दूसरी बात और क्या मिलेगा आपको, इसके अलावा आपको चैप्टर वाइज जो टेस्ट हैं, चैप्टर वाइज जो टेस्ट हैं, यानी जो ही चैप्टर पूरा होता है उसके बाद आपको टेस्ट, यानी जो यूनिट टेस्ट भी बोल सकते हैं आप इसको, वो लिए जाएंगे। फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, और जो बड़े टेस्ट हैं यानी जिनमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होंगे वो भी हम साथ में लेके चलेंगे। और डिटेल्ड सॉल्यूशंस, और साथ में इनके सॉल्यूशन भी होंगे, नॉट ओनली क्वेश्चंस। ऐसे नहीं क्वेश्चन दे दिए आपकी जिम्मेदारी है, नहीं, हम उनको बाकायदा एक सही तरीके से सॉल्व भी करवाएंगे, यानी डिटेल सॉल्यूशन विल बी आल्सो प्रोवाइडेड, ओके फाइन। अब ये चार चीजें मैंने बोली हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड डिटेल सॉल्यूशन, ये सारा जो है ये ओनली इन 100 रुपीज। और हम समझ सकते हैं, आप भी समझते हो कि 100 रुपीज बहुत बहुत मिनिमम राशि इसके लिए, ठीक है। तो 100 रुपीज इसका चार्ज रहेगा, जो बहुत ही मिनिमम की कैटेगरी में आता है। और अब आपको करना क्या है, अब आप देख सकते हैं अच्छे से कि सिलेक्शन लेन जो हमारा ऐप है उस पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है अपना। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बोल रहा हूं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन आप करवाएंगे, और रजिस्ट्रेशन करवाते ही आप ऑटोमेटिकली इधर आपका इंस्टॉल हो जाएगा। देन यस, और फिर आपके सामने स्क्रीन पे ये आ जाएगा, लॉगिन हो जाएगा आपका जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, और फिर आपको जो कोर्सेज हैं वो आपको अपने आप दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, ओके फाइन। इसलिए आपसे जो फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, कि इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के आपकी जो क्वेरी थी, आपके जो क्वेश्चंस आ रहे थे, ग्रुप में बहुत सारे बच्चों ने इंक्वायरी की थी कि सर इंग्लिश की क्लास कब शुरू होगी। हालांकि ग्रुप में एक दिन आके मैंने भी इस बात का जवाब दिया था कि क्लास विल बी वेरी सून। अब वो जो वेरी सून है वो अब टाइम आ गया है, और परसों से, परसों का मतलब है 21 जनवरी 3 बजे हमारी क्लास शुरू होने जा रही है, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, एकदम जीरो लेवल पे। जो बच्चे अपने आप को बहुत इंफीरियर फील करते हैं, एकदम वीक फील करते हैं, जिनके मन में यह आ रखा है कि सर हमें तो इंग्लिश पता नहीं कभी आएगी या नहीं आएगी, वो जरूर आए। इट्स माई प्रॉमिस दैट दे विल गेट ए लॉट फ्रॉम हियर, उनको यहां से बहुत कुछ मिलेगा। हाउ दिस बैच हेल्प्स यू क्रैक सेप्टम, ये बैच आपकी कैसे हेल्प करेगा। अब इसमें देखो पॉइंट, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, क्योंकि आपका जो फाउंडेशन है वो बिल्कुल यहां पे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगा। सेकंड, रेगुलर प्रैक्टिस एंड टेस्टिंग, क्योंकि आप रेगुलर प्रैक्टिस से जुड़े रहेंगे, आप टेस्ट देते रहेंगे,
तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो डे बाय डे इंक्रीज होगी। एंड थर्ड, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल, ऐसा अननेसेसरी इररिलेवेंट टॉक, इररिलेवेंट कंटेंट, ऐसा कुछ भी किसी भी सब्जेक्ट में हमारा कोई भी टीचर इररिलेवेंट कुछ भी नहीं करेगा। एवरीथिंग विल बी रिलेवेंट। ओके फाइन। एंड सुटेबल फॉर बिगनर्स एंड द स्टूडेंट्स हु आर बिगनर्स, जो बिल्कुल शुरुआती दौर में हैं, एकदम इनिशियल स्टेज पे हैं, एलिमेंट्री स्टेज पे हैं, उनके लिए बेहद सुविधाजनक है, बहुत लाभदायक है, प्रॉफिटेबल है। ओके। इसके बाद में है, देखिए बैच डिटेल्स आप देख सकते हैं। बैच स्टार्ट डेट, मोड यूट्यूब रहेगा, पीडीएफ्स एंड टेस्ट ₹100 ओनली, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। अगर आपको हमारी ये सारी चीजें, जो कुछ मैंने बोला है, जो कुछ आपको एक्सप्लेन किया है, अगर आपको अच्छा लगा कि हाँ सर ने जो कुछ कहा है वो सारी बातें ठीक हैं, हमें समझ में आई हैं और हम इस तरह फॉलो करेंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। ठीक है, मैक्सिमम शेयर कीजिए, आप भी बेनिफिट लें और अपने साथियों को भी दिलवाएं। आप हमारा जो टेलीग्राम है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, और वो स्टूडेंट जो व्हाट्सएप ग्रुप में अभी नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएं। यस, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, इसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी को यदि कोई इसमें प्रॉब्लम आ रही हो, जुड़ने में कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा हो, तो हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, हेल्पलाइन नंबर आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको हेल्पलाइन नंबर दिख रहे होंगे। और इसके अलावा जो magicalaptitude@gmail.com, यहां भी आप विजिट करके आप कोई भी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। ओके फाइन, थैंक यू। तो मिलते हैं परसों 21 को करेक्ट 3 बजे।